साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे सरसों की खल के बारे में और सरसों की खल गेहूं और सरसों दोनों में ही कैसे काम करती है इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे किसान साथी सरसों की खल को नॉर्मली ये मानते हैं कि ये खर्चे का सौदा है और सरसों की खल लाना हमारे लिए महंगा है। पता नहीं क्यों किसान भाई बिल्कुल भी अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगाना चाहते। साथियों सरसों की खल आपके लिए बिल्कुल फ्री पड़ेगी। आप कैसे सोचते हो कि सरसों की खल हमारे लिए महंगी है? आप जानते हो कि हर एक परिवार में लगभग लगभग 10 से 15 लीटर 20 लीटर सरसों का तेल पूरे साल में खाया जाता है ना? और अगर हम चाहें कि 20 किलो सरसों का तेल अगर लेकर आएँ तो समथिंग 150-140 रुपए लीटर मिल रहा है। तो समथिंग 3000 रुपए का तेल हो गया, पूरी साल में हम खाते हैं उसे, ठीक है? और अगर हम तेल को मोल लाकर खाते हैं बाहर से लाकर, तो उसमें कितनी सारी मिलावट होती है, गंदगी होती है, ये आप भली-भांति जानते हो, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको पीली सरसों ले लेनी है। पीली सरसों 50 किलो मार्केट से, मंडी से ले लो यार, मंडी में हर जगह पीली सरसों मिल जाती है। आप पीली सरसों लेकर आओ, उसमें 42% तक सरसों का तेल निकलेगा, बिल्कुल शुद्ध सरसों तेल, है ना? और अगर 50 किलो है तो उसका 42% आप निकाल दो। बची हुई जो सरसों की खल है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। वो कैसे, मैं बताना चाहता हूँ कैसे मिलेगी। अगर आपने सपोज करो आप 50 किलो ले रहे हो, मैं 100 किलो का एक एवरेज आपको बता देता हूँ। जैसे मानिए आपने 1 क्विंटल पीली सरसों ले ली, उसमें से आपका जो सरसों का खर्चा है वो समथिंग 5200 से 5500 रुपये का होगा, ठीक है? यही रेट चल रहा है मंडी में, 5500 हो सकता है, 100-200 ऊपर नीचे आपको मिले। आपने ले लिया और लेने के बाद में आप लाके उसे पिलाई करा लेंगे, तो उसमें से लगभग 42 लीटर तेल निकल जाएगा। अगर उसे 150 रुपये लीटर के हिसाब से भी देखें तो भी कितना ज़बरदस्त, आपको 6200-6300 रुपये का हो गया। 500 रुपये आपकी पिलाई चली जाएगी, है ना? तो वो 6500-6600 रुपये का पड़ेगा, समथिंग 7000 का मान लो यार, है ना? आपको शुद्ध सरसों तेल मिल गया और खल जितनी भी है 58 किलो के आसपास, वो बिल्कुल फ्री है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो साथियों थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग भी लगाया करो यार, हमारे खेतों में होने वाली चीज़ है, इसे हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते? अगर हम अपने खेतों में होने वाली चीज़ों को अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते तो फिर हम कर क्या सकते हैं भविष्य में? बहुत सारे एक किसान भाई हैं, वो कह रहे थे कि हमें ऐसी चीज़ें बताओ जिनसे हम बेचना सीख सकें, कैसे बेचें? अगर क्रिएटिव दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर कहाँ से किसी एक चीज़ की दो बना पाओगे? हमारे पास में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनके ज़रिए से हम दो चीज़ें कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं, है ना? तो आप सरसों की खल को इस टाइप से ले लो और अपने खेत में यूज़ करो। कितने प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करनी है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगा दो, गजब के रिजल्ट मिलेंगे, है ना? 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नीचे बीजाई के समय पर ही डाल दो। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि खल को तोड़ना पड़ेगा अगर हम अपने खेत में बीजाई के समय डालते हैं, मशीन से डालते हैं। तो मशीन में आप जो कुछ भी गेहूँ डालना चाहते हैं, डीएपी डालना चाहते हैं वो डाल दो। सरसों की खल को सिंपल बुरकाव कर दो लास्ट जुताई के समय। आखिरी जुताई के समय बुरकाव कर दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें नहीं आती और वो मिट्टी में अपने आप धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट छोड़ती रहती है और पानी के संपर्क में आने के बाद में वो पूरा मिट्टी में घुल जाती है ना? साथियों यहाँ पर सरसों की खल का एक सीधा सा उपयोग तो ये हो गया कि हमने बीजाई के समय उसे डाल दिया। दूसरा एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, विकल्प बताता हूँ कि आप जब पहला पानी लगाओगे, पहली सिंचाई के समय यूरिया खाद के साथ मिला के सरसों की खल को आप खेत में छिट्टा दे दो। ऐसे ही बुरकाव कर दो पूरे में और पानी लगा दो, वो पानी के साथ घुल के चली जाएगी, कुछ रेशो उसका रह जाएगा, अगले पानी के साथ घुल के चली जाएगी। लेकिन मिट्टी में कितना गजब का काम करती है सरसों की खल, दूसरे मिट्टी के पार्टिकलों को भी बहुत ज़्यादा बूस्टर देती रहती है। तो ये आगे पौधे के लिए बहुत कारगर साबित होता है, ठीक है? अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि सरसों की खल हम पहले नहीं लगा पाए, अब हम उसे कैसे चला सकते हैं, घोल बना के कैसे चला सकते हैं, क्या इसके लाभ मिलेंगे? साथियों अगर आप पानी के साथ घोल बना के चलाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा विकल्प बता रहा हूँ मैं आपको। एक ड्रम में लगभग 5 किलोग्राम सरसों की खल डाल दो, ठीक है? और उसमें हो सके तो 1 किलोग्राम गुड़ डाल दो। गुड़ सरसों की खल की जो मात्रा होती है उसे बढ़ा देता है, पावर को बढ़ा देता है और बहुत गजब के काम करता है खेतों में, ठीक है? सरसों की खल के साथ में गुड़ डाल दोगे तो और उसकी पावर लगभग 10 गुना बढ़ जाएगी। आप
एक 50 लीटर की कैन के अंदर 5 किलो सरसों की खल के साथ में 1 किलो गुड़ डाल के पानी के साथ घोल बनाओ और टोटी के जरिए से पानी के साथ में उसे चला दो। पहले पानी पर ही इसे चला सकते हो, ठीक है, दूसरे पानी पर भी चला सकते हो, तीसरे पानी पर भी चला सकते हो। खेत की वनस्पतिक अवस्था के अनुसार किसी भी स्टेज में सरसों की खल चलाओगे वो आपके खेत को नुकसान नहीं करेगी। इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण है इसमें एनपीके का रेशो होना। यूरिया खाद इसके अंदर लगभग 4% तक होता है और डीएपी और पोटास की मात्रा 2-2% तक होती है। और इसके साथ में इसके अंदर सल्फर है, पोटास है, और आपका बात करूं मैं फेरस सल्फेट की, फेरस सल्फेट है, और बहुत सारे तत्व, ठीक है, इसके अंदर मिक्स हैं। अगर आप इसे उपयोग करेंगे कितने ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। और अगर इसके साथ गुड़ भी मिला लोगे, फाइबर मिलेगा ज़बरदस्त वाला। पौधे को बूस्ट देने के लिए ये बहुत अच्छा तत्व है। बहुत सारे किसान साथी ये कहते हैं कि हमें घर के खाने के लिए गेहूँ चाहिए, तो हम कैसे करें? सरसों की खल है ना यार, उसे लगाओ, ठीक है, पानी के साथ घोल बना के चलाते रहो, कितने गजब के रिजल्ट मिलते हैं। और इसके साथ में यूरिया खाद आपने लगाना है तो यूरिया खाद आप मात्र 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसके साथ घोल बना के चला दो, गजब के रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है साथियों। अब सरसों की खल में बहुत सारे किसान साथी स्प्रे के माध्यम से यूज़ करना चाहते हैं, बिल्कुल। और अच्छा सवाल भी है कि स्प्रे के माध्यम से कैसे यूज़ करें। तो देखिए, सरसों की खल को पहले आप घोल लो। पानी के साथ में घोलना कैसे है? इसको आप 10 किलो पानी में 1 किलो सरसों की खल डालो। 10 किलो पानी में 1 किलो सरसों की खल। और जो 10 किलो पानी है उसको आप 5 से 10 गुना बढ़ा लो, यानी कि 100 लीटर, ठीक है। 1 किलोग्राम सरसों की खल को 100 लीटर पानी के साथ मिला के 1 एकड़ ज़मीन में अगर स्प्रे करोगे तो वो बढ़िया रिजल्ट देगी, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। और इसे 15 दिन के अंतराल पर आप दोहरा भी सकते हो, ठीक है, यानी दोबारा भी स्प्रे दे सकते हो। इसके गजब के रिजल्ट आएंगे साथियों। यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि गुड़ का उपयोग अगर हम अलग से करें तो कैसा रहेगा? जैसे खाद में मिला के हमने बुरकाव कर दिया। तो देखिए, खाद में मिला के अगर आप बुरकाव करोगे तो गुड़ एक ऐसा पदार्थ है कि वो हमारे पौधे को सीधे नहीं मिल पाता। उसे हमें मिट्टी में ही मिलाना होगा। मिट्टी में अगर मिल जाएगा तो वो पौधा उसे एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। इसलिए आपको गुड़ को हमेशा घोल बनाकर चलाना ही ज़्यादा अच्छा रहता है साथियों। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं यहाँ पर कि गुड़ हमारे खेतों में चींटी को अट्रैक्ट करता है। ऐसे ज़्यादा मिठाई तो हमारे पौधे के तने के रस में होती है, आपने देखा होगा। इतना तो वो रस भी मीठा होता है ना। लेकिन गुड़ के साथ में ग्लूकोज चला जाता है पौधे के अंदर और वो ज़बरदस्त काम करता है। आप ये सारी चीज़ें जानते हैं साथियों। इस टाइप से आप अगर सरसों की खल का उपयोग करेंगे तो बहुत गजब के रिजल्ट मिलेंगे। सरसों में भी इसका उपयोग बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पानी के साथ भी यूज़ कर सकते हो, बिजाई के साथ भी, स्प्रे के माध्यम से यूज़ कर रहे हो तो जो फॉर्मूला बताया 1 किलोग्राम को 10 लीटर पानी के साथ मिला के, ठीक है, और फिर उसे 10 गुना कर लेंगे, यानी 100 लीटर पानी में। तो 100 लीटर पानी में यूज़ करेंगे तो 1 एकड़ ज़मीन के लिए वो सफिशियंट होगा साथियों। इस टाइप से आप इसका स्प्रे करके बढ़िया रिजल्ट ले पाओगे। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। आशा करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट में पूछो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि